हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म इनकरेज एडू। आज की इस क्लास में हम क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पौधों में पोषण के क्या टाइप्स हैं और कैसे होते हैं पौधों में पोषण, कितने टाइप्स हैं, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कितने टाइप हैं वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। Nutrition is the process by which food is consumed and utilized by the organism. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड कंज्यूम किया जाता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड इंटेक करता है यानी जो फूड लेता है, जो फूड खाता है, उस प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू फंक्शन प्रॉपरली। हम सब जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। लाइफ के फंक्शन को प्रॉपरली ठीक ढंग से करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फूड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है यानी जो फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है उस फूड में वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तभी तो हम कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सेल रिपेयर होती है, हमारा ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, एनर्जी मिलती है। तो ये सब फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। Food provides us with energy to grow and repair the damaged parts of our body. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे बॉडी का जो कोई डैमेज पार्ट है वो भी रिपेयर होता है और हमें एनर्जी मिलती है और बॉडी को ग्रो करने में भी मदद मिलती है फूड से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, पौधे और जानवर, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। Plants obtain their nutrition through various modes. प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कई तरह से, कई तरीके से ऑब्टेन करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन लेने का तरीका जो है, न्यूट्रिशन लेने का मोड, वो ऑटोट्रॉफिक होता है या हेट्रोट्रॉफिक होता है। अब हम ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑटोट्रॉफिक देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक होता क्या है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे होते हैं? जो प्लांट्स अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करे, खुद से तैयार करे, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स मतलब जो प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करे, खुद से तैयार करे, उसे ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। और पौधे ऐसे और प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपना भोजन तैयार करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे होते हैं?
वो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज नहीं करते, वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर पाते, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। Parasites, saprophytes and symbiotic plants are all types of heterotrophic plants. Parasites, saprophyte और symbiotic plants ऐसे होते हैं, इन प्लांट्स की ऐसी टाइप है जो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, यानी ये अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अब सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, कैसा होता है ये? फोटोसिंथेसिस इज़ एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक मोड, स्वपोषी तरीका है न्यूट्रिशन का, यानी भोजन को खुद से तैयार करने का एक तरीका है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं रॉ मटेरियल के द्वारा। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स और इससे वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये रॉ मटेरियल क्या है, यानी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर से लेते हैं, जो एनवायरनमेंट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, पौधे उसे सिंथेसाइज करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या है? व्हाट इज़ क्लोरोफिल? आप सब ने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद एक ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और इसे हरा वर्णक भी कहते हैं, यानी ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है और जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों में जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेकर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखेंगे क्या होता है। 6CO2 प्लस 12H2O लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O यानी ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है सारा। 6CO2 और 12H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ ग्लूकोज जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिला है। फोटोसिंथेसिस में इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में, यानी ये रॉ मटेरियल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो ये मान लिया ये एक हरा पेड़ है, हरा पौधा है और हरा पौधा ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ये एक पेड़ है जिसकी पत्तियां हरी हैं। तो ये सबसे पहले क्या होगा, CO2 जो हमारे एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, उसे पेड़ या उसे पत्तियां जो है एब्जॉर्ब करेंगी CO2 को। फिर क्लोरोफिल जो पत्तियों में हरा वर्णक है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, उसका इस्तेमाल करके यानी उसकी प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और सॉइल से जो है जड़ वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इन सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पिक्चर के द्वारा समझ में आ जाएगा।
ये एक छोटा सा पिक्चर बनाया गया है जो फोटोसिंथेसिस को दर्शा रहा है। तो हम समझ गए कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट पॉसेस क्लोरोफिल। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी हरा पिगमेंट जो होता है, ग्रीन पिगमेंट, वो मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स बाय फॉलोइंग अ पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक मोड। जो प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो अपना भोजन दूसरे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक मोड होते हैं। अब हम पैरासिटिक मोड को डिस्कस कर लेंगे। पैरासिटिक मोड होते क्या हैं। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड थ्रू अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने भोजन के लिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। पैरासाइट्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। इन ए पैरासिटिक वे ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर नरिशमेंट। पैरासिटिक वे ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड करते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है कस्कुटा और हॉस्टोरिया ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड द वंस ऑन विच पैरासाइट डिपेंड्स आर कॉल्ड होस्ट्स। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं, और जिन पे वो डिपेंड करते हैं वो होस्ट कहलाते हैं। अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल देखते हैं तो कैस्कुटा जो है पैरासाइट का बेस्ट एग्जांपल है। कैस्कुटा यानी अमरबेल। अमरबेल दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पे वो डिपेंड करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कैस्कुटा यानी अमरबेल जो है दूसरे प्लांट पे ही रहता है। न्यूट्रिशन का एक और मोड है इंसेक्टिवोरस मोड। दीज आर प्लांट्स विथ स्पेशल लीव्स दैट आर मॉडिफाइड इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर्स टू ट्रैप ऑर्गेनिजम्स। इंसेक्टिवोरस मोड ऐसा होता है, इसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी लीव्स जो है एक अलग तरह से मॉडिफाइड होती है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने में मदद करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है निपेंथिस। निपेंथिस को हम पीचर प्लांट भी कहते हैं, और उसकी लीव्स ऐसी मॉडिफाइड होती है, यानी मटके की तरह मॉडिफाइड होती है, और मटके के ऊपर जो है लीव्स का ढक्कन बना होता है। निपेंथिस एक तरह की आवाज़ निकालता है और ऑर्गेनिज्म जो है उस आवाज़ के द्वारा ट्रैप हो जाते हैं, पीचर प्लांट में चले जाते हैं, और जब ऑर्गेनिज्म फंस जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो वो जो लीव्स का ढक्कन बना होता है वो निपेंथिस बंद कर देता है। इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है ट्रैप हो जाते हैं। निपेंथिस यानी पीचर प्लांट जो है एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये अपने न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है। पीचर प्लांट में फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने में, बाद में एक तरह का हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सिक्रीट होता है जो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करने में प्लांट की मदद करता है। वेनस फ्लाई ट्रैप छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर डिपेंड करता है। एक और मोड है सैप्रोफाइटिक मोड। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफ्स आर प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोट्रॉफ्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने भोजन के लिए मृत और गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है। सैप्रोट्रॉफ सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑनटू डेड एंड डिकेइंग मैटर, causing it to dissolve and absorb nutrients. सैप्रोट्रॉफ प्लांट एक तरह का डाइजेस्टिव जूस गले सड़े या मृत या मरे हुए मैटर पे छोड़ता है, एक तरह का जूस, जिससे उस मैटर को गलने सड़ने में मदद मिलती है और उससे वो सैप्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स प्लांट्स का बेस्ट एग्जांपल है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स। सिम्बायोटिक मोड। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, चलिए हम ये देख लेते हैं। टू ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू बेनिफिट ईच अदर। दो ऑर्गेनिज्म जब
एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस तरीके को हम सिम्बायोटिक मोड कहते हैं। एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे से पहले को फ़ायदा पहुंचता है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरह का रिलेशनशिप और इस तरह के न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है वो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सिम्बायोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं बेनिफिशियल, उस ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोट्स कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल्स है लाइकेंस। लाइकेंस भी बाइंड्स होते हैं। हमने आज की इस वीडियो में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे होते हैं, कौन से हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं और कौन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, इसको डिस्कस किया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसको देखा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इंसेक्टिवरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।